स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस 2M में। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित होंगी। अगर आप भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इससे बाहर कुछ और नहीं। चलिए आज की क्लास अपना प्रारंभ करते हैं अपने कुछ इन पंक्तियों के साथ कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो चलिए साथियों, इसी जोश के साथ आज की अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 2 देवीपाटन, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। बात कर लेते हैं सारनाथ का। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं कुशीनगर के बारे में। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जहां उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था, जिस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनवरी में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी में, ऑप्शन नंबर सी मार्च में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फरवरी में। हर वर्ष ताज महोत्सव आगरा में 18 से 27 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। यह महोत्सव भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी खिज्र खां ने, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। भारत को भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। जौनपुर को भारत का सिराज के रूप में जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बरेली में, ऑप्शन नंबर डी रामपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में अन्य अनुसंधान संस्थान हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में स्थित हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्प योजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी प्राविधिक शिक्षा से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में बेसिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया गया था। इसके द्वारा सरस्वती वंदना को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य कर दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र बागपत, ऑप्शन नंबर बी ललितपुर बागपत, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरनगर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र और मुजफ्फरनगर। हालांकि अब
मुजफ्फरनगर से कट के एक शामली ज़िला बन गया है, शामली, जो कि अब सबसे पश्चिमी ज़िला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली को माना जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर में पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। मिर्ज़ापुर जहां हस्तनिर्मित कालीन और दरी के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए झांसी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झांसी। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं। आपको बता दें, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। ये गलियारे आपस में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे से मिलते हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झांसी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी गोंडा, ऑप्शन नंबर डी उन्नाव में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों की। तो पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, जबकि रायबरेली में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार के बारे में बता दें, नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी नरोरा में, ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली में, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नरोरा में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ऑप्शन नंबर ए नहरें, ऑप्शन नंबर बी नलकूप, ऑप्शन नंबर सी कुएं, ऑप्शन नंबर डी अन्य साधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप व कुएं हैं। नलकूप तथा कुएं से लगभग 80% सिंचाई की जाती है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नलकूप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नगर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। गंगा के बाएं किनारे पर काशी अर्थात वाराणसी स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए घाघरा नहर, ऑप्शन नंबर बी निचली गंगा, ऑप्शन नंबर सी केन नहर, ऑप्शन नंबर डी नहर शारदा नहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शारदा नहर। शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। यह उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान के शारदा नदी से निकलती है। शारदा नहर की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर की है।
इसी के साथ हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जाते जाते 4 पंक्तियाँ आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मत हार थक के ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं अपने इसी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।